दोस्तों, जिस तरह के हालात देश दुनिया में बने हुए हैं, सवाल खड़ा होता है कि क्या दुनिया में अगला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। आज के जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, मिलिट्री अलायंसेस की बात करें, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि कब और कैसे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ संभावित कारण है जो वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है यूएस वर्सेस चाइना, ग्लोबल सुपर पावर राइवलरी। जी हाँ, अमेरिका और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी, ताइवान और ट्रेड वॉर को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया तो अमेरिका और नाटो जरूर इंटरवीन करेंगे, जिससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की नीति की बात करें, पिवट टू एशिया और दुनिया की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI दुनिया को दो गुटों में बांट सकती है। दूसरी मुख्य वजह है रशिया वर्सेस नाटो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अगर नाटो के सीधे हस्तक्षेप की तरफ बढ़ती है तो वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकती है। अगर रूस ने नाटो देशों जैसे पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स पर हमला किया तो नाटो की आर्टिकल 5 पॉलिसी कलेक्टिव डिफेंस एक्टिव हो जाएगी, जिससे पूरे यूरोप में जंग छिड़ सकती है। इजराइल और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर प्रोग्राम और हिजबुल्लाह हमास कनेक्शन को लेकर तनाव बहुत ज्यादा है। अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट इस वॉर में चला जाएगा। सऊदी अरब, UAE और अमेरिका ईरान के खिलाफ होंगे, और जबकि रूस और चाइना चीन का साथ देने वाला भी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करने की कोशिश करें, किम जोंग उनकी आक्रामक नीतियां और उनकी लगातार मिसाइल टेस्ट स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, जिससे चीन और रूस भी इसमें कूद सकते हैं। और इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ये एशिया युद्ध की स्थिति बन सकती है। भारत और चीन के बीच में LAC, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती CPEC ग्वादर पोर्ट भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कोई बड़ी हरकत की तो भारत दो मोर्चों पर युद्ध लड़ सकता है। पहला, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया और भारत ने अमेरिका का साथ दिया तो चीन LAC पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। अब भारत की भविष्य समझने की कोशिश करते हैं, युद्ध में भारत कब और कैसे शामिल हो सकता है। भारत तटस्थ रहेगा या नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है, जिसका मतलब है कि भारत बिना किसी एक गुट में आए अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेगा। लेकिन अगर चीन LAC पर युद्ध छेड़ता है या पाकिस्तान हमला करता है तो भारत के पास युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भारत किन देशों के साथ होगा ये जानना बहुत जरूरी है। भारत क्वाड, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का हिस्सा है, जिससे चीन के खिलाफ भारत को एक मजबूत रणनीतिक समर्थन मिलता है। अगर चीन भारत युद्ध हुआ तो अमेरिका और जापान अप्रत्यक्ष रूप से भारत की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के हमले की स्थिति में रूस भारत का समर्थन कर सकता है, क्योंकि रूस और भारत का डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब भारत की तैयारी क्या है ये जान लेते हैं। अग्निपथ, मेक इन इंडिया डिफेंस और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर्स और परमाणु पनडुब्बियां भारत को युद्ध में बड़ी ताकत देंगी। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और सातवीं सबसे बड़ी नेवी है, जो हमारी मुख्य शक्तियां हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। पूरी दुनिया अभी भी न्यूक्लियर डिटरेंस, परमाणु हथियारों का डर के कारण सीधी टक्कर से बची हुई है। लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स और साइबर वॉर्स पहले से ही शुरू हो चुके हैं। अगर किसी भी बड़े देश ने सीधी जंग छेड़ी तो ये आसानी से वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने की कोई संभावना है? कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। इंडिया की डिफेंस ताकत की अगर बात करें वर्ल्ड वॉर 3 होने में तो हम कहां साइड होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इंडिया का डिफेंस स्टेटस और डिफेंस स्टॉक्स काफी ज्यादा मायने रखेंगे। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक है, और आज हम देखेंगे कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रेंथ कैसी है, कौन सी कंपनी इस डिफेंस सेक्टर में है और किन स्टॉक्स का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। किसी भी तरह की बाइंग एडवाइस नहीं है, प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने एनालिसिस अपने दम पे ही कीजिए। इंडियन डिफेंस स्टेटस इन केस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री है, और यह डिफेंस कैपेबिलिटीज में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 क्या कहता है? उसके हिसाब से इंडिया का मिलिट्री पावर रैंक नंबर 4 है, USA, रशिया, चाइना के बाद। इंडिया डिफेंस बजट के मामले में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर है, जो 2024 में 6.2 लाख करोड़ मतलब $72 बिलियन से ज्यादा है।
न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं जो एक डिटरेंट फोर्स का काम करने वाले हैं। इंडिया की डिफेंस ताकत को बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इंडियन आर्मी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बन जाती है। क्यों? क्योंकि 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स है, 11 लाख रिजर्व सोल्जर्स है। अर्जुन, T-90 और T-72 टैंक्स जो बैटलफील्ड्स में इस्तेमाल हुए। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो लार्ज स्केल वॉर में काम आने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, आइए फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट है। 1645 1645 प्लस एयरक्राफ्ट, इसमें राफेल, सुखोई, Su-30, MKI, मिराज 2000, तेजस फाइटर जेट शामिल है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एनिमी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है जो हाइपरसोनिक स्पीड से अटैक कर सकती है। इंडियन नेवी की बात करें जो दुनिया की 7वीं लार्जेस्ट नेवी है। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 16 सबमरीन्स जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी शामिल है। इसका नाम है अरिहंत क्लास। ब्रह्मोस और नेवल वर्जन मिसाइल्स जो एनिमी फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न्यूक्लियर एंड मिसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो अग्नि V 5500 प्लस किलोमीटर है जो चाइना और यूरोप तक हिट कर सकता है। पृथ्वी, निर्भय, धनुष और शौर्य मिसाइल्स जो हाईटेक वॉर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब क्योंकि हम लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो ये जान लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं और वो हमारे काम कैसे आ सकती हैं। हालांकि वॉर नहीं होनी चाहिए, पर अगर वॉर सिचुएशंस होती है, हम नहीं चाहते कोविड आया तो कोविड में डिफेंस नहीं काम किया, वहां पे फार्मा के स्टॉक्स चले, तो ऐसे में क्या डिफेंस मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और डिफेंस के स्टॉक्स आपको कुछ फायदा दे सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स की वजह से यह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनीज डिफेंस प्रोडक्शन में जुटी हुई हैं। चलिए इंडिया की टॉप 10 डिफेंस कंपनीज उनके मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंपनी आती है जो आप सबकी फेवरेट है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस फाइटर जेट्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, सुखोई असेंबली बनाती है। दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एवियोनिक्स में काम करती है। थर्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, मिसाइल्स बनाती है। ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, हेलिना। चौथा मैस्टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, नेवल शिप, सबमरीन्स, INS कलवरी, स्कॉर्पियन क्लास बनाती है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स, सखोईस बनाती है। L&T डिफेंस की बात करें तो K9 वाजा हक्सर, नेवल वेपन्स, बॉर्डर सर्विलेंस का काम करती है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो UAVs, ड्रोन्स, मिसाइल कंपोनेंट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। DRDO की बात करें जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अग्नि, ब्रह्मोस, तेजस, R&D, लेजर वेपन्स में काम करती है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो मिलिट्री ड्रोन्स बनाती है। AI पे सर्विलेंस का काम करती है। स्पेस डिफेंस में काम कर रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, स्पेस एंड मिलिट्री ऑप्टिक्स में काम करती है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स बनाती है। वर्ल्ड वॉर 3 होने पर कौन से डिफेंस के स्टॉक सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से ऊपर जा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा देगी। यहाँ 5 डिफरेंट स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। आपके लिस्ट उसके ज्यादा भी होते, किसी तरह की बैंक सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो। पहला स्टॉक HAL जो तेजस फाइटर जेट, सुखोई प्रोडक्शन और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। 2024 तक का ऑर्डर बुक इसके पास 85,000 करोड़ का है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 साल में 600+% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो रडार्स, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, एवियोनिक्स में काम करती है। भारत 5G मिलिट्री कम्युनिकेशंस और AI बेस्ड वॉरफेयर टेक डेवलप कर रही है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो मिसाइल्स और टॉर्पेडोज की प्रोडक्शन करती है। ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि मिसाइल्स इसके मुख्य एसेट्स हैं। इंडिया ने अभी तक 19,000 करोड़ के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए इसको। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 300% से ज्यादा की रिटर्न कंपनी आपको दे चुकी है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें INS कलवरी, सबमरीन्स और नेवी वॉरशिप्स का प्रोडक्शन करती है। फ्यूचर प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 500% से ज्यादा की रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और 5वीं L&T डिफेंस की बात करें तो K9 वाजा टैंक्स, वॉरशिप कंपोनेंट्स, मिसाइल्स का प्रोडक्शन करती है। इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी और नेवल डिफेंस में बड़ा रोल प्ले कर रही है कंपनी। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में 150% से ज्यादा की रिटर्न कंपनी दे चुकी है। रूमर के कंक्लूजन की बात करें तो क्या डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्मार्ट मूव हो सकती है? वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस लो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है। इंडिया का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्री को और ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं।
हमेशा रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जरूर करना चाहिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आपको मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या कहना है। क्या आपको लगता है डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही है? क्या डिफेंस स्टॉक्स ने अपना जो भी हाई बनाना था बना चुके हैं? क्या एक ग्लोव भी हो सकता है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 ना हो हमारे सबके हित में है, पर जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या हमें डिफेंस के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? और सबसे खास बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका मुझे जवाब, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, मुझे कोई शक नहीं आपकी हिंदुस्तानिता पे, ना ही मुझे शक है आपकी देशभक्ति के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी कमेंट सेक्शन में ये बताएं, क्या आप चाहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो? क्या आप चाहते हैं दुनिया फिर से एक ऐसे गर्त में चली जाए जिसका खामियाजा देशों को सालों साल तक भरना पड़ता है? ज्यादा आकर कहते हैं अगर कभी वर्ल्ड वॉर हुआ या वॉर भी हुए तो जिस देश के बीच में वो वॉर हो रहे होते हैं वो देश कम से कम 15 से 20 साल पीछे चला जाता है। और विश्व युद्ध हुआ जहाँ पे विश्व की बड़ी दिग्गज शक्तियां हुई और ऐसे ऐसे हथियार सबने बना दिए हैं। अगर दोबारा से कभी भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा कांड हो गया या वैसा अटैक कभी हो गया, क्योंकि इतने खतरनाक वेपन्स आ जा चुके हैं, वाटर को पोल्यूट किया जा सकता है, एयर को पोल्यूट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अगर ये सब हो गया तो क्या हम और हमारी जनरेशंस इतनी खूबसूरत जिंदगी को देखने के लिए बचने भी वाले हैं? आपका इस पे क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद कीजिए वर्ल्ड वॉर ना हो। जय हिंद।